सेन, मेरा नाम है विकास कनौजिया आणि माझं नाव आहे राजेश बनसोडे. और आई होप आप लोगों ने पहली चीज तो आई एम सॉरी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, अ ईयर वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। हर इंसान यही चाह रहा था कि 2020 कैसे भी करके खत्म हो जाए और वो हो गया। कंग्रेट्स, है ना। दैट वी ऑल तो कभी ना कभी खत्म होती है. वाह वाह वाह, जैसे जैस्मिन की फेकनेस देखो, है ना। कभी खत्म. गाइस प्लीज मेरी शक्ल को थोड़ा अवॉइड कर दो, मुझे भी देखने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये नया साल था तो थोड़ा चकाचक करना बनता है यार. पूरे साल दाढ़ी रखनी पड़ती है. सही बात. सो दैट्स प्लीज इग्नोर मी, ठीक है. तो दोस्तों क्या बोलते हैं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फिर से हम लोग आपको बोल दे। और बात करते हैं अब वीकेंड के वार की। अनडाउटेडली द बेस्ट वीकेंड का वार पिछले 3-4 सीजन के बाद. इतना अच्छा वीकेंड Oh का my बार, God. मतलब सॉरी वीकेंड का बार मतलब कि लिटरली वीकेंड का बार हैंगओवर उतरा नहीं है शायद। तो इतना अच्छा वीकेंड का वार 2000 सॉरी सीजन 12 के सॉरी सीजन 11 के बाद शायद हुआ ही नहीं। सीजन 12 नल्ला था, सीजन 13 में तो इतना क्या बोलते सलमान ही चुप बैठा हुआ था। फाइनली एक ऐसा वीकेंड का वार हुआ जहां पर प्लीज हंसो मत यार गाइस. हंस कौन ये प्राची जी? हाँ ना, मैंने दाढ़ी काटी. बात कर लो अरे मैंने- तुम लोग पहले बात कर लो, बात कर लो तुम लोग। अरे आ जाएगी. इधर जैस्मिन पिट गई सलमान से और तुम लोगों को आपस में दिख लग रहे हो तुम लोग है। उसकी खुशियां मनाओ, नए साल की शुरुआत हो गई है। हाँ, नए साल की इतनी अच्छी शुरुआत की है सलमान ने। जैस्मिन को जो डंडे डंडे मारे ना, अरे हाय क्या मजा है. मतलब मैं हर जो चल रहा था ना, जैस्मिन को जैसे वो ग्रिल कर रहा था ना, उस हर एक ग्रिल के ऊपर जो तड़के पड़ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था क्या मारा जा रहा है, क्या मारे जा रहे थे. बाबा अरे हाँ ना, मतलब ऐसा ये सिक्स, ये चौका, ये छक्का। सलमान आज बड़े दिनों के बाद मुझे बड़ी अच्छा लगा सलमान, है ना। अदरवाइज आई डोंट लाइक हिम, पर आज तारीफ करनी पड़ेगी सलमान। यू आर व्हेन इट कम्स टू वीकेंड का वार ना, बेस्ट वीकेंड का वार सलमान के अलावा कोई होस्ट नहीं कर सकता. हो नहीं सकता ये एक है लेकिन ये चीज उसको खुद को पता होनी चाहिए. अरे हर्षा, हैप्पी न्यू ईयर। चलो हम बात से डेनियल क्या बोले, डेनियल मास्क पहन लो. मास्क चलो दोस्तों, तो फिर आते हैं वीकेंड के वार के ऊपर। सबसे पहले वीकेंड के वार के ऊपर पता है क्या होता है? पहली चीज, लोगों की तैयारी वैयारी नहीं होती है। पहली चीज जो वीकेंड के वार पे होती है वो होते है जैस्मिन का बच्चा मोड ऑन हो जाता है। हाँ, वो बच्चा मोड. नहीं सलमान जी, मैं एक बात तो बोलूं, एक तो तेरा मेरा मुंह तू ढंग से बात कर, तू पहले मुंह ढंग से बात कर, मैं हथौड़ा मार दूंगा। ऐसा बोलना चाहिए सलमान ने, ऐसा मुंह पे कील रख के बोलने का, मुंह पे ऐसा बड़ा सा कील लगाना चाहिए हथौड़ा लेके। तू ढंग से बोलेगी कि नहीं, ढंग से बात करेगी तो, नहीं तो वो हथौड़ा मार दूंगा मैं तेरे। जैस्मिन का जो बच्चा मोड चालू हो जाता है ना, दैट इज रियली मतलब एक रहता है, एक मैच्योर लेवल रहता है. तुम पूरे वीक में तांडव कर रहे हो, ये सारी चीजें जो कर रहे हो. अरे तांडव ये अलग ही कुछ नगोनी सच में पूरा यार. फन फाड़ के बैठी एक बात रहती है. बताओ, क्या जैस्मिन की शक्ल और जो बोलते हैं ना उसका जो बर्ताव है, दोनों अलग अलग की जगह. मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे दोनों भी सेम ही लगते हैं. हाँ. उसकी जो शक्ल है ना, वो कुछ अजीब सी है, जिसको देख के इंसान को चिढ़ी मचे यार. मतलब जिस तरीके से वो रिटेलिएट करते हैं ना, हाँ मैं तो ऐसी ही करूंगी, तुमने तो ये किया था, फलाना मैंने ढिमकाना कर दिया, तुमने फलाने पे मैं तो सिर्फ बिग बॉस को बोलना चाहती थी एक बार कंफर्म कर दे। मैया कितनी बार कंफर्म किया, बुक्का मारूंगा तेरे को। राखी के सावंत के हाथ में एक हथौड़ा देके घुमाने का उसको, और जैस्मिन के मुंह में किल्ला। जैसे ही वो बोली जैसे ये कौन जैस्मिन, नागिन और चिल दोनों फुल फॉर्म में थे आज. मतलब बाप रे, चिल जी ने इतने ये पंख फड़फड़ाए. चील इतना नौटंकी है ना, जैसे कुछ गलत हो जाता है ना, वो पूरा बिल नागिन पे फाड़ देता है। पता है क्या? मैंने बोला था तुझको ऐसा किया कर। बब्बे तुझको किसने बब्बू तुझको किसी ने बोला नहीं था, तू खुद सपोर्ट करता बैठा था. एक चीज तो सलमान ने उठानी चाहिए कि राखी ने बोला था कि इसको मैं निष्कासित नहीं करना चाहती, इसने बहुत मेहनत ली गेम के अंदर रहने के लिए, तो बिग बॉस में इसको कुछ निष्कासित करना नहीं चाहती. अली के सामने बोली थी. लेकिन फिर भी अली ने उसको बोला नहीं. तो चलो एक्चुअली शुरुआत हुई जहां पर सलमान ने कहा कि और यार बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते अपने को. सलमान ने एक्चुअली यहां पर बात शुरू की कि तुमको बहुत प्रॉब्लम है बिग बॉस से, कि हुआ या नहीं हुआ. और राखी को सच में प्रॉब्लम हुई थी, ये दिखाया. मतलब सलमान ने खुद ने बोला, पर अपने जो जस्सू मैया के जो फैंस हैं, बेटा इन सब के मुंह में भी एक एक किल्ला मार के ठोको तो जरा. ये जस्सू के कितना सुनना, ये जस्सू के जो पिस्सू है
वो ऐसे पिस्सू है, वो ऐसे वो पाउडर जो रहता है ना खास पिस्सुओं का, उसके बगैर वो जा नहीं पाएंगे। और ये पिस्सू ऐसे हैं कि मैंने देखा वो कलर्स के ऊपर कोई पोस्ट आ गई ना तो सारे पिस्सू उधर चिपक जाते हाँ, हैं। और वो जस्मीन, मेरी हमारी वाओ जस्मीन, सो हमारी ब्यूटीफुल, जस्मीन। आज तो ब्यूटी ऑन फायर एंड ये वो पर क्या ये, मतलब ये इतना अंधभक्त अंधपना इन लोगों को समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। चीजों को देख रही है कि बिखर रही है, बंदी खराब बिहेव कर रही है, जो करना नहीं चाहिए नेशनल टेलीविजन पे चीजें बोली जा रही है कर रही है, और कुछ भी बोल देती है। मैं ट्रिगर हो गई थी, ये ट्रिगर कर रहा इसने है, मुझे इसने ट्रिगर उसको कर दिया था, किया। मैं मुझे प्रोवोक किया गया, खुद के दम पे भी कुछ कर ले। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। अच्छी चीजें हुई तो मेरे दम पे हुई, बुरी चीजें हुई तो इसने कर दिया, उसने कर दिया। ऐसे हिपोक्रेट लोगों को ना पसंद नहीं आते मुझको। पर आज यार पूरे हफ्ते में मतलब एक चीज तो अनडिनाइबल है, पूरा हफ्ता राखी सावंत ने ही चलाया है। पूरा 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 हफ्ता। मतलब राखी सावंत ने जितना एंटरटेनमेंट किया ना इन लोगों के ना पूरे करियर में इन्होंने कभी किसी को एंटरटेन किया नहीं। यार देखो, मैं सच्ची बोलना चाहता हूँ, जब वीकेंड का बार देख रहा था तो यार मुझको रोना आ रहा था यार कि क्या यार, प्लीज आई वाज वेटिंग यार, राखी की तारीफ कर दो। राखी मैंने लास्ट 2 एपिसोड देखे नहीं, पता है क्योंकि इतना वो लड़ाई झगड़े चलने वाले थे। और साल का आखिरी दिन और पहला दिन हम लोग ये नहीं चाहते Exactly. थे कि कुछ ऐसे झगड़े वगैरह देख ले या फिर ऐसी कुछ मनुष्यत को हम साथ में लेके चले। इससे बेटर है हम लोग सेकेंड डे से स्टार्ट करेंगे अपने रिव्यूज। तो और लिटरली इतना सही जैस्मिन, और जैस्मिन की वो जो कुताई है ना, कुताई लिपा पोती, वो ढंग से हुई नहीं है, वो अभी बाकी है, वो अभी बाकी। आज तो थोड़ा सा उन लोगों ने सिर्फ घिसी है दीवार, इसके बाद इसके ऊपर एक अच्छा सा चूना लगेगा, स्टम्पर लगना बाकी, स्टम्पर लगेगा, चूना लगेगा, लांबी लगेगी, कलर लगेगा, थोप दिया जाएगा, तब जाके मजा आएगा। हाँ, फिर उसके बाद वो पूरा अपना रूप निकालेगी। वो कहाँ सुनती है, वो इन लोगों की लीपा पोती को ऐसा निकाल के फेंकती है, फन निकालती है मंडे को, और झगड़े भी कैसे कर रही है। मैं ना आपसे कुछ बोलूंगी नहीं, मैं चुपचाप सुनने वाली हूँ। जैस्मिन सुन ही नहीं सकती ढंग से, जैस्मिन चुपचाप सुन ले, चुपचाप मरने जाएंगे, ये हार्ट अटैक आ जाएगा अंदर अंदर उसको, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझको ये बोला। अरे उल्टा उसको तो वो मान ही नहीं रही थी कि, और सॉरी भी कैसे बोलना, राखी मुझे सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ये बोल दिया। मैया उस एक तेरी उस कमीनीपन की वजह से पूरा हफ्ता तो किरकिर किरकिर किरकिर, इतनी किरकिरी बाई मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वो तो जाने दे, वो तो जाने दे, वो सारी चीजें बाजू में। सलमान उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमने बोला कि अगर मुझको प्रूफ मिले, बिग बॉस ने आके बताया कि हाँ सच में उसको लगा था, तब मैं उसको जहाँ पे माफी मांगूंगी। यहाँ पे ये बंदा खुद बोल रहा है, होस्ट बोल रहा है, हाँ। उसको लगा था, उसके एक्सरेज भी निकाले, उसके सर्जन ने भी बताया वगैरह वगैरह, फिर भी बंदी मानने को तैयार नहीं। हाँ लेकिन मैं तो ऐसा है, मैं तो, अरे भाई वो सलमान 3-4 बार बोल चुका कि अरे उसने, मैं वही तो काम कर रहा हूँ, तुम उसको सॉरी मांगो, सॉरी मांगो। बंदी सुनने को तैयारी नहीं करती यार, बड़ी किरकिरी, कसम से बहुत किरकिरी है। किटकिट करना बंद कर। हाँ। मतलब मेरे घर, अगर ये मेरे घर में पैदा होती ना, इसके तो मनहूस, इसका टैग लग चुका होता था। इतनी मनहूस है ना, बात मत क्या कर उससे, पता है एक जो मनहूस है नहीं का, जिससे नहीं दलिंद्री, दलिंद्री बोलते हैं उसको। आई होप क्या कोई दलिंद्री का मतलब एक्सप्लेन कर सकता है, पर जैस्मिन इज दलिंद्री। दलिद्री में मतलब मैं बताता हूँ, दलिंद्री ये मराठी वर्ड से एक दरिद्री उसको लेके है। इसके अंदर क्या रहता है, एक ऐसा बंदा रहता है या फिर बंदी रहती है, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते लोग किसी शुभ काम के लिए या फिर बुरा हो कुछ भी जाएगा। अच्छे काम के लिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की शक्ल देखने के बाद क्या होता है कि दिन जो काम होने वाला है वो खराब हो जाता है एकदम। दलिंदर, ये दलिंदर। मेरे एक दोस्त का नाम दलिंदर था वैसे, पता है क्या, ये सीधा वो डिफरेंट ठीक है चीज है। ये बड़ी दलिंदर बाई है ना ही, तो ये दलिंदर औरत ने क्या बोलते, सलमान ने उसको बोलना शुरू किया, तो मिस दलिंदर बोलती नहीं कि पहले तो एकदम रोने, मैंने एक्चुअली, अरे रोना कहाँ से आता है यार, और उसके बाद पूरे एपिसोड में नहीं रोई वो। उस टाइम सलमान, मैं आपको पता है क्या हुआ, मैंने ऐसे थर्माकोल, सलमान की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम लोग उस लड़की की बात सुन लो जिस लड़की को थर्माकोल और रबर का फर्क नहीं पता, वो लड़की इधर पे पूरा हफ्ता उसने थर्माकोल थर्माकोल बोल के काट दिया। दलिंदर कहीं की, वो सलमान ने बोला हथौड़ा मारू क्या, पनौती, कोई बोल रहा है पनौती। यस, सच पनौती, सच पनौती, चीज मोर देन पनौती। सही में। अरे तुम लोग खुद सोचो ना, एकदम इंस्टेंटली रोई, और सलमान जैसे ही अपोज करना चालू उसके आंसू बंद, पूरे एपिसोड में नहीं रोई उसके बाद, पूरे एपिसोड बहुत दड़बदरी। नागिन के अंदर एक गिरगिटी भी बैठता है जो कलर बदल के बैठ जाता है, तुरंत चेंज हो, लगेज कलर बदलती है वो। सर कसम से यार बंदी ना, मतलब ऐसी बंदी मुझको सच में, जैस्मिन के लिए मैं इसको भी बोलता था कि जैस्मिन चलो ठीक है, एक रहता है हर एक का अपना बात करने का तरीका वगैरह, पर जैसे इस वीक में उसने जो किए हरकतें राखी के
के साथ। चलो राखी भी पूरी 100% सही है, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन कैसा रहता है, एक तरीका रहता है चीजों को डील करने का, एक चीज रहती है, तुम एक लेवल क्रॉस कर रहे हो और ऊपर से रूबीना, कम ऑन रूबीना हंस मतलब रही यार कल के एपिसोड में। हंस आई रही वी है। एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम रूबीना। पता है देखो, अभिनव तो है ही एक स्पाइनलेस लड़का, पर कल का एपिसोड दिखाया जाएगा जब राखी की नाक गिरी, राखी तेरी नाक गिरी ये बोल रही है, रूबीना बाजू में बैठ के हंस रही है। निकी तो है ही चुड़ैल, निकी बच गई आज। निक्की ना बच गई। ये लोग राखी की कॉस्मेटिक्स के, यार पता है क्या सीन हुआ, उसने बोला तुम लोग राखी के कॉस्मेटिक्स के बारे में और अर्शी की बॉडी शेविंग जो करते हो उसके बारे में हम दिखाते नहीं है, सलमान ने ये बोला। और अर्श जैस्मिन जब वो सीन खत्म हुआ, जैस्मिन उठकर गई, अर्शी मैंने कभी तुम्हारी बॉडी शेविंग नहीं की, फुल एटीट्यूड में मैया, लेकिन राखी के कॉस्मेटिक्स के बारे में बोली बुक्का मारू क्या, हथौड़ा लाओ मेरा, इसीलिए इसको दलिंदर बोलता हूं मैं। ये दलिंदर भाई ऐसे उठ के गई, मैंने तुम्हारे इसके बारे में कभी बहुत बात नहीं की यार, लेकिन उसके कॉस्मेटिक्स के बारे में जो किरकिरी लगा के रखी है तूने, वो बेचारी का प्लास्टिक पिघल गया, इसके पनौती की वजह से पिघलेगा बेचारी दड़बदरी। एक बात बताओ, राखी सावंत का जो शो है, मतलब शो इन द सेंस जैसे जो कुछ वो शो ऑफ करती है या फिर जो कुछ चीजें दिखाती है, वो सब चीजें जो है ना, ये देखो उसका एक पर्सनल अपना एक मतलब बिहेवियर है, वो बोलती है ना, वो इसलिए घर के अंदर से भी इंस्टा के ऊपर कुछ ना कुछ डालती रहती है। इससे एक चीज तो पता चल रही है कि बंदी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट इसलिए क्योंकि वो 4 लोगों के बीच में है तो वो ऐसे हरकतें कर रही, शायद अकेले में भी नहीं करती रहेगी, लेकिन वो उस तरीके की ही बंदी है। और आई एम टेलिंग यू कि उसने इस वीक में जितना भी घर के अंदर किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है, जितनी जरूरत राखी सावंत की शो को है ना। हाँ, मतलब ऑब्वियसली दे सपोर्टेड है ना, दे वांट कि वो आगे जाए। और मैं मुझको लिटरली डर लग रहा था कि कहीं सलमान जैस्मिन और नेगेटिव चली जाए तो उसके लिए उसको सपोर्ट ना कर दे, पर यार फाइनली थैंक गॉड सलमान ने राखी को ही सपोर्ट किया, एंड शी नीडेड इट। राखी इज लव। यस, सच में एंटरटेनमेंट, वी रियली लव यू। कसम से वो जो जिस तरीके से बातें हुई, जिस तरीके से टास्क तक रुकवा दिया यार इन लोगों ने, धोती तोड़ दी, धोती फाड़ दी, धोती निकाली नहीं थी। और स्पेशली जहाँ पे आरशु खुद जाके धोती निकाल रही, तब इनको तो बड़े मजे करके निकल रहा है बंदा। और सेकेंडली वहां पे उसने उसको कुर्ता निकालने के लिए बोला, तो भी बंदे को कुछ शर्म नहीं आ रही, कुर्ता निकाल रहा है, पैसे गंदा सा बदन दिखा रहा है अपना। ये बंदी टास्क के दरमियान बिग बॉस ने बताया कि उसको देख नहीं सकता, तो फिर उधर जाके उसकी ट्रिक यूज कर रही है। इन जनरल इन लोगों का अपना अपना ट्रिक रहते, इसने भी लगा, उसने धोती निकालने के चक्कर में फाड़ दी, वो बात अलग है, बट स्टिल। अरे पागल, अच्छा है बच गई वो, उन्हें तो लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाता। छी, वो भी राहुल महाजन। ओह माय गॉड, मतलब उसमें जिंदगी बर्बाद हो गया। I hope you have heard. Ali had affair with Hardik's wife Natasha. Jennifer Winget, Basin is fifth गर्लफ्रेंड, छठवीं निकी लग रही है। यार निकी क्या पागलपंती कर रही है यार। निकी जब से बाहर से देख कर आई है ना, उसको समझ गया कौन स्ट्रांग दिख रहा है, कौन कैसा दिख रहा है, और वो बस उस जो बाहर के देखे हुए के दम पे ये लोग अपनी करंट स्ट्रेटजी चला रहे हैं। जब तक निकी घर के अंदर थी, ठीक है, जब तक निकी घर के अंदर थी, उसने कभी भी रुबीना को सपोर्ट नहीं किया ना, अभिनव को सपोर्ट किया। वो हमेशा उन लोगों को नल्ला नल्ली बोलते आए हैं, ठीक है। जैसे वो बाहर से अंदर आई, राइट, उसके बाद से ये तो फुल पिघल गई, और जैसे मोम पिघल आके अभी रुबीना को वो समझा रही है कि तुम इस चीज का टेंशन मत, अरे गलत किया है तो बराबर है ना भाई। अभी हम लोग है ना, जरा इसके टॉपिक को है ना, जरा नागिन का टॉपिक बाजू में रखते हैं और रुबीना का टॉपिक। 2 मिनट यहाँ पर ये जो क्या नाम है, निकी इतना चिपक रही है ना जैस्मिन को, बाहर ये जैस्मिन के पीआर और वो निकी के पीआरओ में झगड़े चल रहे थे, अच्छा कर रहे थे, निकी के पीआर और जैस्मिन के पीआरओ को पकड़ पकड़ के धो रहे थे। बहुत जरूरत था उसका, बहुत जरूरत था भैया, बहुत जरूरत था। जैसे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अली गोनी और जैस्मिन ने पीआर टीम हायर की है, बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन द सेंस वो हर एक खबरी इज वन ऑफ देयर पीआर यार। वैसे दिख रहा है, खबरी खुद मतलब समझ में आ रही है चीजें ऐसी कि ये लोग फैमिली के ट्वीट्स फॉलो कर रहा है, रिट्वीट्स मार रहा है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है, सारी गलतियां छुपा रहा है। तो फिर इससे यही पता चलता है ना कि ये लोग पैसे खा के बैठे हैं। ऑब्वियसली सारी गलतियां, मतलब तुम पूरे सीजन में एक गलती हाईलाइट ना करो, हाउ इज इट पॉसिबल? वही तो। और जबकि ऐसे लोग तो जो लोग पहले जेन्युइन बताते थे, वो लोग अगर वन साइडेड हो जाते हैं ना, तब ये चीजें ज्यादा अजीब सी लगती है। और जहां पर ये वन साइडेड हो जाता है ना, वहां पर फिर ये बंदे भी इनकी गटर करना चालू कर देते ना, फिर वहां दलिंदर निकल जाते हैं लोग। उनको पता है बाहर संभालने वाले हम लोगों ने पैसे देके रखा है, लोग बाहर कुछ भी हम कचरा कर लेंगे और साफ करने आ जाएंगे, जस्सू के पिस्सू।
जस्सू की पिस्सू। पर यार पिस्सू, अगर इफ यू आर अ पिस्सू Yes, तो फिर the यू bee. नीड टू लुक आफ्टर इट, ठीक है ना, Yes, कि yes. तुम लोगों को अपनी पिस्सूगिरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारा बंदा, तुम्हारी चॉइस बहुत गंदी है भैया, बहुत गंदी भैया, बहुत गंदी है। कसम से। मतलब लोग किस किस को पसंद कर सकते हैं, पर पनौती ऐसे किरकिरे लोग पूरी जिंदगी, मतलब क्या है बंदी का, किसी के भी पीछे लग जाती हो। सही में। आपने तो ये बोला था, तो आपका तो ये होगा, और वो तो मानते मैंने ही तो, नहीं है। और उसका फुल स्टॉप भगवान ने डाला नहीं उसकी बातों Full में। stop नहीं वो डाला कंटिन्यूस, ये तो करना था तो मैंने तो कर लिया, तो तुम्हारा क्या जाता है। मैं तो इंसान हूं ना, मुझे भी बुरा लग सकता है ना। बुरा लगना, तेरे को थोड़ा बुरा लग जाता है, इसको 50 ग्राम बुरा लग जाता है, 2.5 किलो बुरा लगवा के आती है फिर उसके बाद। 50 ग्राम इसको बुरा लगता है, 2.5 किलो ये हक के आती है बुरा। इधर पे इसके ऊपर चिड़िया ने पोटी कर दी ना, ये जाके पूरा पूरा इलाका सार्वजनिक खराब कर देगी। सार्वजनिक शौचालय हक के आती है वो, समझे क्या? वही तो, इतनी मैं danger ये बदला कहाँ लूं? चिड़े हगी है मुझ पे। हिम्मत कैसी हुई उस चिड़िया ये की? बदला मुझे किधर निकालना है, कहाँ पे? अब तो मैं जाके हक के अभी भी तो मैं जहाँ पे गार्डन दिखेगा मैं वहां पे बैठूंगी। ये चिड़िया वहां पे आती है ना, उसको पता चलना चाहिए कि ये वही बंदी है मैंने पर तूने हगा था। मैंने बोला है ना, मुझसे पंगा नहीं लेने का, वो बोल इस तरीके की जैस्मिन, उसको बदला निकालना है। बदले की आग धधक रही है अंदर। वो बदले की आग मूवी में जैस्मिन को हीरोइन मिलने वाला है अभी, देखो। Yes, बदले की आग। नहीं, बदले की आग ऐसी हमारी नाग, ऐसा नाग। बदले की आग ऐसी हमारी नाग, वाह वाह वाह, क्या टाइटल है। और चिल भी उसके अंदर ना। चिल- अरे वो पंछी वही रहेगा फिर। वही अकेगा उसके ऊपर। दोनों को रोल मिल गया, देखा, बिग बॉस के बाद दोनों के काम भी फिक्स हो गए। और एक्टिंग के लिए उनके लिए स्क्रिप्ट भी बना दिया हम लोगों ने, सो डोंट वरी। एक गार्डन लगेगा और थोड़ा बहुत रोड लगेगा। और अली को ऊपर बिठा देंगे। अली तो वैसे भी कुछ भी बनने के लिए तैयार है इंडस्ट्री में रहने के लिए, पेड़ हाँ ना, पत्ता, केचुआ, एनीथिंग। सो डोंट वरी। थोड़े टाइम में अली को केचुए का रोल मिलेगा। क्या है रे, आज केचुआ हूँ। यार कसम से, ये आली राम का बंदा है ना, कभी सामने आ जाए ना तो उसको नहीं इज्जत दिखा देना कसम से। वो सेंटीपीड वेंटीपीड होते हैं ना, कसम से बहुत गंदा आदमी है। जैसे उसको लग रहा है कि गेम में वो बहुत कूल लग रहा है। भाई तो वो कूल भी कुछ नहीं लग रहा है। उसने कविता के वक्त भी वही चीज की, वही हरकत वो अभी भी कर रहा है। जैसे उसने उस वक्त कविता को टारगेट इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कविता शायद नेगेटिव लग रही है बाहर, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसी चीज का फायदा उठा के किसी को तो भी टारगेट तो करना है एनीवेज, झगड़ा तो करना है ना किसी के साथ, तो चलो ठीक है कविता को पकड़ लेते हैं। इस बार उसने राखी सावंत को पकड़ लिया, लेकिन उसको पता नहीं वो कितना गलत जा रहा है। पता है कि राखी सावंत को आज सलमान ने भी बोला, राखी सावंत एक इमेज लेकर आई है, वो अलग है बाकियों से, तो लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो लोग उससे लड़ रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि ये तो राखी सावंत है ना, इसके सामने तो मैं हीरो ही दिखने वाला हूँ। Yes. यू नो, लोगों को एक इमेज, जैसे हम लोगों को लगा था राखी सावंत है, वो आके चुतिया पे करेगी, विलन बन जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बंदी हीरो बन गई, समझे क्या? इससे पहले मैंने कल ट्वीट भी किया था कि जैस्मिन और ये लोग खुद को हीरो समझते थे, शेर समझते थे। कौन? जैस्मिन, अली, ये लोग। फिर राखी सावंत आई, तेरा बाप आया, टन टन वो तो बात है यार। अभी नए साल के इनको तो झटका बैठने वाला था, और सेकंड डे था तो भी अब सलमान ने भी बिल्कुल छोड़ा नहीं इन लोगों को। सलमान ने एकदम जब पकड़ के इसकी जो धोबी पछाड़ मारे है ना भैया, बहुत अच्छी चीज हुई। यानी कि एटलीस्ट अगर उनको ऑडियंस को बचाना है तो ये चीज करनी पड़ेगी यार। मतलब अगर ये ऑडियंस के खिलाफ जाएंगे, ऑडियंस को जो चीज देख रही है और जो गलत हो रहा है वो तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। इट इज नॉट लाइक अरे हर बार वो जस्मिन को, अच्छा जस्मिन तो फिर आपको क्या लगता है, आपको पालना ला के दूं या फिर झुंझुना चाहिए, दूध की तो बोतल चाहिए ना, क्या चोखनी पंप पाहिजे बिचारी, उसकी जगह किल्ला लाना चाहिए, चोखनी चाहिए जना, ये ले किल्ला, ठीक है, हथौड़ा ला मेरा, हथौड़ा ला मेरा। चलो फिर उसके बाद आते रुबीना वाले मैच। रुबीना जी, रुबीना, आई एम टेलिंग यू, रुबीना बहुत अच्छी जा रही थी। Gone are those days, bygones भी bygones। Seriously, 2020 हुआ करता था वो। 2020 में वो बहुत ठीक ठाक दिख रही थी। एक साल के अंदर रुबीना इतनी बदल चुकी। यस, रुबीना का जो बिहेवियर है, व्हाट्स रॉन्ग विथ हर, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो मतलब ऐसे जो हंस रही है, वो चीजों को बहुत अलग तरीके से दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, तब वो हंस रही होती है, जाके बोल रही तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं तुमको ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ, आगे आके तुम लोग समझा करो वगैरह वगैरह। ये देखो, पहली तो बात ये है कि अगर तुमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन ये है कि लोग समझते हैं कि ये बंदी समझदार है, सेंसिबल है, इसको छोटी छोटी चीजों का मतलब समझ में आता है, ये सब चीजें हैं। किसी ने तो भी कुछ कमेंट डाला है, कीर्ति है
क्या सलमान tried to prove Rubina wrong even if she wasn't. Salman Khan doesn't allow people to clarify themselves, always put Rubina and Abhinav down. They should have leave. चलो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, चलो वो रूबीना के फिंगर इशू के बारे में मुझे किसी ने तो भी एक ट्वीट भेजा था, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं देखा है बैकग्राउंड का, मैंने नहीं देखा है अनसीन अनदेखा। तो ये जो है पहली चीज तो मैं बोलूंगा वो लिटिल जो फिंगर वाली चीज थी वो गलत है। मैं क्यों गलत है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सिर्फ दिखा रही होती ना अलग बात थी। रूबीना वॉशरूम से आई और वैसे दिखाते हुए गई, ऐसा पीछे दिखाते हुए, तुम ऐसा फिगर दिखाते हुए निकलते हो सबको, ये ले नहीं गए ऐसे, तो रूबीना ये फिंगर दिखाती हुई आई। सो व्हाट शी मेंट वाज दैट ओनली इनिशियली, बाद में उसको लगा कि ये ट्रिगर हो रही है और उसके बाद बिकॉज चलते चलते तुम दिखा रहे हो, कुछ लेना देना भी नहीं है तब, और विद फेस के एक्सप्रेशन वो देखो। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा दिमाग लगाया और ये इसलिए दिखाया, मुझको लगा, मैं तुम्हें बताता, उसको दिखाने का तरीका ये था कि वो ये करना चाहती थी। मैं वही बोल रहा हूँ ना। नहीं वहां से, लेकिन उसने ये किया क्योंकि उसको पता है उसकी एक इमेज है, उसको लोग किस अलग नजरिए से देखते, उसको ये दिखाया। ठीक है, अभी देखो ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये दिखा रहे हो तो मतलब एक ही है। तुम ये क्यों नहीं दिखा? मैं तो मेरे भाइयों को तो ये भी दिखाता हूँ। हाँ, हम दोनों तो ये दोनों तो ये दिखाते थे ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने दिखाया अभी तक तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों को अभी तक ये दिखाया। हम एक दूसरे को ऐसे करते हैं, तू रहा तू दूर रह करके, तो ये चीज। और मेरा भांजा बहुत बड़ा है, मुझसे कुछ ही साल छोटा है, तो डोंट वरी, ठीक है। और बोलेंगे बच्चों को ये दिखाता है वो बहुत शादी हो रही है उसकी, सो टेंशन ना लो। हाँ, तो बात ये है कि तुम ये दिखाओ भाई, ये इसका मतलब वही है, तुम उसको फक ऑफ बोल रहे हो पूरी, मतलब तुम वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन ये दिखा के तुम यही जता रहे हो। और रूबीना थ्रू आउट गलत गई है, मतलब ये इस वीक में अगर तुम देखोगे तो उसने बहुत सारी चीजें ऐसी की है जहां उसने गलतियां की है। रूबीना सिर्फ खुद के लिए लड़ती है। हाँ। रूबीना कभी किसी और के लिए नहीं लड़ती, दूसरों के लिए लड़ने में हिम्मत चाहिए होती है बेटा। और रूबीना कभी ना राखी के लिए खड़ी हुई है, न निकी के लिए, तो चलो छोड़ो उसको क्या हुआ है, ना अर्शी के लिए, ना विकास के लिए। बाद में वो बोली है नहीं ऐसा हुआ था, मैं होने वाली थी, पर रूबीना टाइम टू टाइम कभी भी वो नहीं हुई है, मैं खड़ी नहीं हुई है सही वक्त पर। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मुझे लोगों ने ट्वीट किया था कि रूबीना रात को क्यों बोल रही थी जल्दी सोने के लिए, बिकॉज रूबीना को पीरियड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे थे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, पर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब रूबीना ने रात को सोने के ऊपर झगड़े किए हैं। इससे पहले भी रूबीना ने, याद है अभिनव का तो तकिया कंबल वंबल फेंक दिया था उसने। यस, इफ यू रिमेंबर। ये देखो आप कितना भी कुछ बताओ, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, मूड स्विंग्स ठीक है, क्रैम्प्स भी ठीक है, एवरीथिंग जस्टिफाइबल हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अगर एक चीज तुम बार बार कर रहे हो, तुमको नींद चाहिए, तुमको इसलिए तुम लोगों को उठ के भगा। अरे यार, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बहुत शोर और कैसे रहते हैं वो आपको आइडिया भी नहीं है। मैं खुद जब ऑफिस जाता हूँ ना तो 1.5 घंटे का मुझको टाइम मिलता है, उसके बीच में मैं सोने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझको सच में नींद नहीं आती है। रात में भी ऐसा, मतलब बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, फिर भी हम लोग ट्राई करते। इसलिए मैं बोलूंगा ना, अरे तू क्यों हॉर्न बजा रहा है, अरे तू गाड़ी जरा ढंग से चलाना, अरे तू ये करना। अरे हर जिंदगी तो चल रही है ना, सब लोग अपने पेट के लिए कमा रहे, हर कोई अपना अपना कर रहा है, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग तो घर के अंदर आपस में बात कर रहे, ये बंदे आके बोल रहे तुम बात मत करो। ये कौन सा यार, मुझको एक बात, मला उद्धटपना अजिबात आवडत नहीं। और वो जो है ना, वो सच में बहुत उद्धट है। उद्धट को हिंदी में क्या बोलेंगे? एरोगेंट। हिंदी में एरोगेंट बोलेंगे। अच्छा, हिंदी में, इंग्लिश में एरोगेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश के एरोगेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कोई बताएगा? एरोगेंट का हिंदी वर्ड बताओ रे। प्राउडी है थी, माहिती है का? रूड पर इंग्लिश, हिंदी वाह वाह वाह, क्या हिंदी है? मुफट नहीं यार, मुफट इज नहीं, उद्धट। चलो ठीक है, समझ गए ना तुम लोग, समझला ना, भावना पोहोचायला पाहिजे। चलो ठीक है, बदतमीज, घमंडी, बदतमीज, एरोगेंट, आई थिंक बदतमीज होगा। चलो ठीक है, तुम लोग सर्च मार लेना। हाँ, क्या समझ गए ना तुम लोग? हाँ, तो ठीक है। अंग्रेजों की औलाद, हिंदी वर्ड नहीं आता तुम लोगों को? हिंदी सीख के आओ जाके थोड़ा सा। सब लोग इंग्लिश में ही डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो बात ये है कि उसका जो बात करने का तरीका है, और ये देखो, हमने रूबीना के लिए भी बात की है कि हाँ, हर एक का नेचर हो सकता है। हमने अभिनव के लिए भी बात की है कि हाँ, ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड होना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी आती है, जब कोई गलती करता है,
ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ विकास को, इन माय फैमिली ऑल्सो, कि अगर कोई गलती करता है तो वो गलती होती है, वो मेरा है या फिर किसी और का है, ये डिसाइड करके वो गलती गलती है या गलती नहीं है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। मैं अभिनव के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कोई अपना है तो गलती नहीं है, मेरा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी, वो ऐसा नहीं है। मुझको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर अपना गलती करे ना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। याद है राजेश, कुछ लोग हैं हाँ। जो बोलते हैं अगर अपनी गलती करे तो छुपा देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसे याद है क्यों कोई बोलते बोलता है, ऐसे भी लोग हैं अपने को बोलते हैं कि कैसे तू लोग हैं? कैसे लोग? ऐसे लोग रहते ना। अरे बाबा, मैं इसको क्या बोलता हूँ कि तू सिचुएशन देखा कर, ठीक है। अगर कोई सुन सुन, अगर गलती और जो सही होता है, मैं गलत और सही मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन देखा कर। एक बंदा अगर कोई सिचुएशन से आ रहा है, ही माइट भी, उसका मोरल कैसे है तुम्हें पता नहीं है, फिर भी सुनो, फिर भी तुम उसको उसकी गलतियां दिखा रहे हो। थोड़ा सिचुएशन को देखा करो और फिर बाद में उन सब चीजों को एनालाइज किया करो, और जब वो बंदा नॉर्मल स्टेट में आएगा तब उससे जाके बोलो कि तुम्हारी गलती थी। ये चीज मैं बोलता हूँ, ये नहीं बोलता गलतियां छुपाओ किसी की, यही चीज मतलब इसको अभी तक समझ में नहीं आया। ये टिश्यू पेपर टाके, ये ना टॉयलेट पेपर लेके बैठा रहता है, कहीं पे भी बैठ जाता है ये करने को, पता है? ये करता है ना तो इसको दिखाना पड़ता है, ले अच्छा, कर ले साफ करने के लिए घूमते हो ना तुम पीछे पीछे। ओके चलो ठीक है, पर देखो मुझे सच में लगा, देखो पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो मिडिल फिंगर का रूबीना जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर सकती थी और उसने देने की कोशिश भी की, पर मैं सलमान को और एक चीज बोलना चाहूंगा, राहुल महाजन ने प्रोस्टिट्यूट एंड ऑल बोला है राखी सावंत को, हाँ। तो वो मुद्दे इस फिंगर से तो बहुत बड़े हैं। हाँ। तुम किसी को एक इनडायरेक्टली फिंगर दिखा रहे हो और दूसरे मुद्दे में तुम मुंह के ऊपर गंदी गाली दे रहे हो, और तुम वो इनडायरेक्ट वाले मुद्दे को उठा के फुल बड़बड़ कर रहे हो, और वो डायरेक्ट बोली गई गाली को तुम टच भी नहीं कर रहे हो। क्या नल्लापंती है, समझे? तो ये गलत गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। ये देखो उसने ये क्या, ये भी गलत है, ठीक है, ये गलत है, और गलत नहीं तब होता जब वो सीधा ऐसा करती, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, तुम ये दिखा के बोल रहे हो, ये देखो तुम, यू आर गिविंग द डिफरेंट डेफिनेशन फॉर फक ऑफ। अभी बाहर लोग तुम्हें देख के ऐसा करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस ये करेंगे, ठीक है, जो तुम्हें फॉलो करते। तो ये चीज तुम ध्यान में रखो, ऐसा नहीं कि तुम अब अभी अंदर गई और तुम्हें भी पता है कि बाहर से तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, मिल तो रहा है, तो तुमको बिल्कुल सामने क्लियर कट बात है। लोग बाहर से अंदर गए, उन लोगों ने बताया भी कि रूबीना तुम बहुत अच्छा कर रही हो और तुम्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा सा एक चढ़ गया रहेगा ना, एक स्टेप ऊपर आ गई रहेगी, अरे हाँ अभी मुझे कोई टेंशन नहीं। तो तुम ये भी समझो कि तुम जो करोगे घर के अंदर वही लोग बाहर करेंगे, और अजीब है। मैं एक चीज, ठीक है, कहाँ पे था मैं, मुझको ऐसा आई डोंट नो समहाउ क्यों लगता है कि राहुल महाजन से सलमान डरता है, मतलब डरता है एज इन नॉट उससे, बट वो उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, बट उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी तो रहना चाहिए ना अभी तक। भाई उसने तो पूरी जिंदगी, ये देखो, एक तो उसका ड्रग्स के मामले में नाम आया था, उसके बाद उसको अंदर लिया गया था, और उसी सिलसिले में वो बहुत न्यूज में था, इसलिए बिग बॉस ने उसको उस सीजन में लिया था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, स्वयंवर, तो थोड़ी ना उसकी वापस जगह पे खड़ा है, नहीं है, तो उससे डरने की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो गलत करता है तो उसको बोलो, वो गलती करता है, वो बहुत बार कर चुका है, उसने बहुत बार लोगों के बारे में गलत बोला है। इसके बारे में अगर बोला जाए ना तो इसके इतने सारे डिवोर्स हो चुके हैं, इतनी सारी बंदियों के साथ इसका ये प्रॉब्लम हो चुका है। नहीं हुआ भी है ना, दो अभी तीसरे के साथ है शादी, तीसरी, तो यही तो चीजें तीसरी है। और बिग बॉस के घर के अंदर भी एक बंदी के साथ उसका अफेयर भी लगा था, वो पायल रोहतगी थी ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो चीजें तुम कर रहे हो ना, तुम जिस तरीके से तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़का कर रहा है तो कूल है और लड़की कर रही तो वो फूल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम दोनों को एक नजरे से देखोगे ना तो कोई किसी किधर गलत दिखेगा नहीं, लेकिन तुम किसी बंदी को पर्टिकुलरली कुछ बोले जा रहे हो, लात मारूंगा, ये करूंगा, चलो ठीक है, तुम है ना बिग बॉस के घर के अंदर तुम तुम्हारे मुंह से जितना गटर निकालना तुम निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम इस लेवल पे चले जाते हो, तुम्हारे फैन भी चीप है। तुम्हें पता है राहुल महाजन, अगर तुमने ये चीज बोली नहीं रहती तब तक लोगों ने उसको कभी देखा भी नहीं रहेगा, लेकिन जब उसने बोला ना कि चीप है, तेरे फैन चीप है, लोग उसको देखना शुरू कर रहे। पर शी इज गेटिंग सपोर्ट, साम दंड भेद, वैसा हो गया, और बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा ही हो रहा है, इसी को बोलते हैं कर्मा, ठीक है। और लेट्स सी अब ये कर्मा किसको खाप जाएगा। मुझे आज के एपिसोड में सबसे प्यारी, मैं भूलने वाला, सबसे प्यारी, सबसे निराली, क्यूट सी आज की हीरो, आज की हीरो, चलो तुम लोग बताओ आज का हीरो कौन था, आज की बताओ आज का हीरो कौन था। बंदी है, चलो एक बात बताते, आज की हीरो एक बंदी है, चलो बताओ, इतनी वो बंदी न राखी, न आरसी, तुम लोग
ना तुम लोग जास्मिन, गैस ही नहीं कर पाए। तुम गैस ही नहीं कर पाए। पता था मुझको, वो है अपनी सोनाली फोगाट। I love her. वो बंदी सोनाली बिल्कुल सही Yes, है। I love her. यार मतलब वो उसने बंदी कितना पॉजिटिव हो सकता है इतना, मतलब उसने बोला, वो बोलना चाहती है कि मैं पूरे घर को अपनी उंगलियों पे घुमाती हूँ। वाह वाह वाह। हाँ यार, मतलब इसको बोलते हैं देखने का तरीका, विकास, इसको बोलते हैं देखने का नजरिया। हर कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, तो वो चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। अरे और She was so good. मैं इन लोगों को बताना चाहती थी सलमान। वो बंदी ना बीच बीच में भी हाथ खड़ा कर रही थी, मुझे बोलना है मुझे बोलना है। सलमान ने उसको बोलने ही नहीं दिया। मैंने तो एकदम खतरनाक वीकेंड कवर करने वाली थी वो आज का। वो तो ऐसा डेंजर सोनाली फोगाट वीकेंड कवर कर डालती, ये बोलने ही नहीं दिया उसको। थैंक गॉड। अरे यार मतलब नहीं तो आज तो सलमान का पूरा फुटेज खा जाती सोनाली फोगाट। कितना वो तो अच्छा लगा यार। वो तो भगवान। वो बेचारी इतनी, मतलब इतना बेचारी नहीं बोलना चाहिए उसको, लेकिन उसका देखने का नजरिया कितना अच्छा है। अरे शी इज अ गुड उस गर्ल तरीके से यार। देखा ही नहीं। डेनियल जी, मुझको मैसेज मिल गया है, मैं नहीं करूंगा वापस कभी। न्यू ईयर है तो थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है। नवंबर गया, दिसंबर गया, अभी जैन में थोड़ा सा नया भी आने दो। वही पुराना खेती लेके क्या करूंगा। एक्चुअली सलमान के बाद राखी फेमस है। हाँ ये भी सही है। सलमान के बाद शो में तो राखी ही फेमस राखी ही फेमस है, और मुझे ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं राखी के आगे बढ़ने के। सो बी अवेयर, राखी और ये रुबीना एंड जैस्मिन, जस्सू एंड उसके पिस्सू जो बाहर बैठे हुए हैं। और लेट्स सी, अभी लेट्स सी। वेट खत्म नहीं हुआ है खत्म अब। नहीं हुआ है। एक्चुअली देखो, अब इसके बाद यहाँ पर जब रुबीना और अभिनव को फुल बोल दिया गया, सलमान ने फुल सुना दिया। एक मुझको ना एक चीज बहुत वियर्ड लगती है इस बार की, कि ये लोग ना, सलमान कुछ भी आके बोल के चला जाता है, ये लोग सुनते उनते नहीं है, वही झगड़े चालू कर देते। तू सलमान सर को बोल नहीं सकती थी कि हम तेरा यूज नहीं कर रहे, हम क्या पागल बैठे अगर बाहर ऐसा दिख रहा है। वो ऐसा अर्शी के ऊपर चढ़ गए, राहुल और अली, और अर्शी चढ़ गई वहां पर किसके ऊपर, अभिनव और रूबीना के ऊपर। अब इसके अंदर इन लोगों के फुल झगड़े चालू है। मतलब रूबीना का, अर्शी का, ऑब्वियसली दोनों अपने जैसे मस्त लड़ रहे हैं। अभिनव आ गया, तू फोड़ के दिखा इसको, तू फोड़। अभिनव यार, तू हर बार क्यों गलत जगह पर बोलना जरूरी नहीं होता। मतलब गलत जगह पे बोलना नहीं, वहां पे क्यों बोलना है तुझको। आई मेंट हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। एक तो नहीं बोलता है, और जब बोलता है तो सिर्फ बीवी के लिए बोलता है बंदा, इसीलिए इसको स्पाइनलेस बोलते हैं। और ऊपर से ये देखो, ये एक शो है पर्सनालिटी दिखाने का, ठीक है। ये बंदी ऐसा बोल रही है, वो बंदी ऐसा बोल रही है। वही बोल रहे थे कि तुम लोग इन लोगों के बॉडी के ऊपर बात कर रहे हो, प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर बात कर रहे हो, ये चीजें हम लोग बाहर दिखाने रहे, अदरवाइज तुम्हारी इमेज इतनी घटिया दिखेगी बाहर, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू गाइस वन मोर थिंग, चलो ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं इसको, किसको, आरशी को, लेकिन वो एक मजाक के टर्म में होता है, और हम उसको बॉडी शेमिंग के मतलब उसको कुछ गंदा नहीं बोलते हैं, है ना। तो और सेकेंडली कैसे पता है क्या, ये सब चीजें करवाना गलत नहीं है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो करवा सकता है ना। हाँ, तुम्हारे गांड में दम है तो तुम भी कराओ, जाओ। हाँ सही बात है ना। यू लाइक माय हेयर, वो कौन सा गाना था, यू लाइक माय हेयर, जी थैंक्स, जस्ट बॉट इट। यार वो हरियाणा ग्रांड का गाना है, जाके चेक करो। उसके अंदर वो बोलती है कि पैसे से सब चीजें खरीद सकती है वो, तुम्हें पैसा कमाना शुरू कर दो। तो फिर ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन लोगों ने किया है, तो इसका मतलब उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, इवन ऐश्वर्या राय, ठीक है, इन लोगों ने सर्जरीज करवाई है। अनुष्का शर्मा, हाँ, सब सर्जरीज फिलर्स करा के बैठे हैं। उन्होंने किया जाके, उन्होंने वो जैस्मिन को बोलो इधर पे वो नगोनी बन के घूमती है ना, वो लोग करा कर ना, ये बंदी कॉफी विद करण में जाके आई है। सारी जिंदगी, लिटरली सारी जिंदगी कॉफी विद करण में नहीं पहुंच पाएगी ये बंदी। कॉफी विद करण जाने दे, लेकिन यशराज की मूवीज में तक यार सीरियल छूटे इससे, समझे क्या, वहां तक पहुंच के आई है बंदी। तुम उस चीज को मजाक में मत लो कि तुम्हारा ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, तुम्हारी गलती थी, तुमने उसके नाक पे चोट पहुंचाई, उसके लिए सॉरी बोलो, अदरवाइज छोड़ दो। तुम्हारा मीन भी नहीं किया था उसने, राखी आई एम सॉरी, राखी माफ कर देती, हमको पता है। और उसने बड़े उससे नहीं, ऐसे सॉरी बोला ना, मुझको तो 1% नहीं लगा कि जैस्मिन मीन करती है उसके सॉरी को। इतनी नीचे दलिंदर डस्टबिन पोरगी थी, एकदम डस्टबिन कही। अजीब बात, मुझे तो उसका जो बिहेवियर है ना, बहुत, मैं इस बंदे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा कसम से। तुम बोलोगे ना तुमको राखी और जैस्मिन जैसी दोनों में से लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी, गो फॉर राखी। आई विल गो फॉर राखी यार। कम से कम भूत बन के तो घूमेगी घर के अंदर, भूत बने। ये तो जैस्मिन तो अपने को भूत बना देगी। वो जीते जीते इंसान वो जीते जी भूत बना देगी, खून चूस लेगी बंदे का।
चलो फिर ऊपर से क्या बोलते हैं, हाँ, कुछ- विकास और अली अली का झगड़ा। अब देखो विकास यार यहाँ पर बीच में बोल रहे, सुनो विकास, अब अली क्या बोल रहा है कि विकास का प्लान है, जो अकेला होता है वो उसको सपोर्ट करेगा। इसमें गलत क्या है? गलत क्या मुझको समझा ही नहीं इसमें गलत क्या है। जो अकेला है उसको वो बंदा सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? ये तो ऐसे बोल रहा है पाप हाय दैया क्या ड्रग्स बेच दी उसने घर के अंदर, क्या गलत है इसके अंदर? यही तो क्या problem है। पागल है तो क्या ये? इसका वही तो इशू है ना, ये इसको लगता है मैं इसका प्लान को एक्सपोज कर दिया झगड़े में, अभी इसको कोई नहीं भाव देने वाला। ये बेवकूफ है, ये इतना हुआ ना, वो ना सांडी है और उसका दिमाग सांडी घुटने है, में ही और ऊपर से इसने मुझे उंगली दिखाई, इसीलिए मैं बेटा उंगली की तोप दिखा दूंगा ये तो मर जाएगा ऐसे ही। हाँ। ये तो भैया इसको पाकिस्तान ये के उंगली दिखा रही थी, ठीक है? हाँ। ये उंगली जब रूबीना दिखा रही थी, ये वो चल जाता था। ये उंगली दिखा रहा था किसी को, ठीक है? तब इसने बोला आरसी ने कि वो ये दिखा रही, तू ये दिखा रहा है, तो हाँ। भाई तुझको तो उंगलियां तब करने तो की उंगलियां आदत करने की है, तो आदत फिर है। बाकी का कोई आगे सामने वाला बंदा आके तुमको उंगली करता है, तो फिर तुमको तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाँ। तुम्हें उंगलियों की आदत है। हाँ, he ठीक must है? be used to So उंगली। be- हाँ, तो मतलब ऐसे बिहेव करो, ऐसे मत करो पहली बार उंगली देखी यार मैंने, नो। और ये भी ये 2 बार हुआ कि ये देखिए फिर से मुझे उंगली दिखा रहा है, देखो ये फिर तो से रहता उंगली तो दिखा रहा है। ये देख ये देख पूरा देख, ये पूरा, देख ये देख ये पूरा, देख पूरा, ये देख ये देख पूरा, 5 उंगली दिखा दी। ये 10 पैरों की भी उंगली दिखाता आया है बड़ा उसका। उंगली मत दिखा, चल आया चल आया ऐसे पॉटी करने जा, चल चील गई का। जो बोलना चाहिए ना, एक केचुए इधर आ, नहीं इधर तेरे को केचुए का रोल दूंगा मैं, रुक तू। और देखो यहाँ पर ये लोग और ये देखो ये चीज सच है कि विकास के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये लोग, जैसे कि भाई क्या करेगा तू, बाहर जाके मेरा काम रुकवाएगा। ये देखो अगर वो काम किसी को दे सकता था तो उसकी उतनी हैसियत रहती, वो शो में आते ही नहीं। हाँ। उसके पास पैसों की प्रॉब्लम थी इसलिए वो शो में आया है ना। अभी ये यही बताया इसलिए बता रहा हूँ, तो तू काम छीन लेगा, इसका मतलब वो इसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लिटरली। और इन दोनों के बीच में अर्जेंटीना में क्या हुआ ये हमको भी नहीं पता था भाई, अभी तक तो किसी को नहीं पता था, इसी ने बता दिया। हम लोगों ने इसी के मुंह से सुना। मुझको तो सच में लगता है, देखो अभी हम नाम नहीं लेंगे, पर मुझको लगता है ये जो ए है ना, ये ए और इसके कुछ दोस्त वी के साथ शायद सो गए होंगे। तो और उसके बाद वी उसको बोल रहा होगा तू वापस मेरे पास सोने आ, नहीं तो मैं बी को बता दूंगा, कुछ तीसरे को बता दूंगा कि तू मेरे साथ सो मतलब चुका है। बशीन क्या भैंस कुछ भी हो सकता है ना, अरे कुछ भी। जैस्मिन बशीन क्या नाम है सरनेम उसका? नहीं पर मैं एक जनरल किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। ओह माय गॉड, ए बी सी किसी गुआ आदमी है ये यार, दलिंदर लोगों के अंदर इसका भी नाम आता है, कोई इसकी दलिंदरी निकालो। ऐसा मुझे लगता है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ए और वी सो गए होंगे, फिर ए वी ने मैसेजेस डाले होंगे, देख भैया तू मेरे साथ वापस आके सो, नहीं तो मैं सी को बता दूंगा कि तूने मेरे साथ ए बी डिंगू डिंगू किया है। तो फिर वो सी मतलब चूतिया। हाँ वही तो अब देखो तुम लोगों को जो समझना, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था, अब कल पता चलेगा ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। अब तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग देखो, और ये तो मुझको कुछ पता भी नहीं था ना, ये लोग आकर अंदर इतनी बड़बड़ करते बैठे हैं अर्जेंटीना में कि अर्जेंटीना में तूने क्या मैसेज किए, मेरे दोस्तों को मैसेज करता है, तेरे दोस्त लोग जाके सो रहे होंगे ना इसीलिए मैसेज कर रहा है ना, तेरे दोस्त लोगों को किसने बोला पुक्कू पुक्कू करने के लिए उन लोगों के साथ। और अरे हाँ, तो फिर ये पॉइंट है, ये लड़कों को मैसेज डालता है कि वो लड़के पहले आके सोते रहेंगे ना उसके साथ, फिर वो मैसेज डालता रहेगा, अली के साथ है वो हल्के और ये ओ माय गॉड, दिस इज एंगल, दिस इज द एंगल। हमने तो इन्वेस्टिगेशन नासा के बाद हमारा ही नाम आता है, ये नासा इन्वेस्टिगेशन नहीं आता, सॉरी इंटरपोल के बाद हमारा ही नाम आता है, सीबीआई के बाद। देखा लोग समझ गए, बस समझ गए, मतलब समझ लो कि यहाँ पे ए मतलब वी मतलब विकास है, ए मतलब एली है, और सी तो मैं नाम लेके कुत्ते के जब भौंकना जरूरी है तुम्हारा? नहीं, मैं लेट अदर्स क्या बोलते हैं think अच्छा ना। ठीक है, एक ए है क्या गटर है ये? सुनो तो सही तो ए और वी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक जो सी है वो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है, ठीक है? तो ये सी है ना वी के साथ रह चुका है, लेकिन सी को ये वापस चाहिए, इसलिए सी इसको मैसेज डाल रहा है, लेकिन इस वक्त सी ए के साथ है और सी ए ने सी के मैसेज देख लिए ब्लैकमेलिंग के, तो वही तो बोल रहा था कि तू लड़कों को मैसेज डालता है ब्लैकमेलिंग के, समझ गया? तो देखो बाबा, ट्यूबलाइट देखा, सीरियसली मतलब ये तो जैस्मिन तो अलग ही फुदक रही है, फिर तो जैस्मिन तो अलग ही फुदक कुछ अलग रही है। है, असली चांसेस तो विकास गुप्ता के है। जैस्मिन का दिल तो यूं ही गार्डन गार्डन कर रहा है, असली गार्डन का फूल तो विकास गुप्ता खिला चुका है। बाग का असली फूल तो विकास ले चुका है ऑलरेडी, समझे क्या? समझदार को इशारा काफी, इसलिए आली इतना गोली जैसा गर्ल दिखता है।
अली की गोनी को तो भर चुका है विकास, अली की पाप की गोली भर चुकी है। किसने भरी है पता है ना? भरने वाला भी घर के अंदर है। वाह वाह, हाँ देखो अभी तुम लोग समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जो ना समझे वो सोनाली है। तो अली की जो गोनी है ना वो भर चुकी है। तो ठीक है, तो यही सब चीजें चल रही घर के अंदर। हमेशा हमने सोनाली जैसा पॉइंट, मतलब ऐसा देखने का नजरिया रखना चाहिए कि जहाँ पे तुमको कुछ कोई गलत बोल रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन डिफरेंट वे। विकास गुप्ता जमीन नाप चुका है अब ऑलरेडी। हरीश विकास गुप्ता ऑलरेडी जमीन नाप चुका है अली की। तो अली की खेती पे विकास ने अपना हल चलाया है। अर्जेंटीना में इंडिया में भी नहीं, अर्जेंटीना। और अली नहीं रहे, अली के दोस्तों की खेती पे चलाए ना रे। फिर बोलोगे इसने हल चला दिया, तू कुछ करना। देखो बाबा अभी तुम लोग ए एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया करो। हाँ क्या हंसी मजाक चलता रहता है, मजाक चल रहा है, सीरियस मत लो। हाँ चिल। चलो दोस्तों, सो दिस इज अबाउट ये सब चुतियापा। और कल ये सब ट्रोलिंग ये वो सब खत्म नहीं हुआ है। सलमान कल वापस अपने चौके छक्के मारने वाला है। उसने अभी तक तो सिर्फ बारबेक्यू नेशन की पहली ही तो डिश बनाई है, पहली डिश ग्रिल करके लिए है। अभी तो पूरा कोर्स बाकी है उसका। अभी तो 3 कोर्स मील बाकी है, मेन कोर्स भी बाकी है। कल पता चलेगा। जैस्मिन तो फिर अभी तो लटकने वाली है। और वो बोलती भी क्या है, नहीं मैं क्या बोलते हैं ये, मुझे प्रोवोक कर दिया था, किल लाओ मेरी, इसके मुंह में कील डालो। चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहे हैं लोग। यस, ऑर्गेनिक डेनियल जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चल रही है। ओके दोस्तों, सो दिस इज अबाउट टुडेज एपिसोड। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, सुनने में एंजॉय किया होगा। बाद बहुत दिन ऐसा लग रहा है कि एक साल के बाद हम लोग आपको रिव्यू देने। बिल्कुल, लेकिन सच में 2020 के बाद अभी आए हम। देखा 1 साल हो गया हम लोगों को के बाद मिल रहे हैं हम लोग। चलो दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल एवरीवन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से रहो, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ को, और ये कोरोना से दूर ही रहो फिलहाल के लिए। ऐसा मत सोचो साल चला गया तो कोरोना भी चला गया। सो थोड़े प्रिकॉशंस रखो। बिल्कुल। अरे वो एविक्शन का रिवाज बंद हो गया कि याद भी नहीं लास्ट एविक्ट कौन हुआ था यार। सच में लास्ट एविक्ट कौन हुआ था? कश्मीरा नहीं, ये शहनाज गिल। पता ही साडा कुत्ता टॉमी, ये सही था। ये अभिनव के लिए डायलॉग। हाँ अभी उसकी बीवी बोलेगी तो सही सब कुछ। हाँ, और बाकी अगर सब कोई बोले तो गलत। ये तो कुछ भी बोल रहा है करके। आजकल राहुल भी कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है। राहुल भाई एक्चुअली ले रहा है। आज उसने अर्शी को बिल्कुल सही बोला। हाँ, कि आज अर्शी को जैसे वो बोला तो जाएगी, फैमिली के ऊपर नहीं जा सकती। सो दैट वाज अ गुड थिंग। पर अली ने जितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड वो ले सका, अली ने जैस्मिन के लिए भी। अब आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। राहुल दब चुका है अली की वजह से। अली के साथ जैस्मिन रुबीना से है थोड़ा बहुत। और ये लोग बाहर से गए ना रे, इनको पता है कि क्या चल रहा है। और ये लोग देख कर गए है ना, तो ये लोगों को लग रहा है रूबीना के बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, तो जाके रूबीना के साथ रहेंगे, कोई उससे चू भी करने की। ये निकी को निकालो पहले, बहुत बकवास और पकाग रही है, बहुत इरिटेट कर रही है, मजा नहीं आ रहा है उसका। एंटरटेनमेंट बिल्कुल फेंटरटेनमेंट हो गया। उसको वापस बोलवा रही थी कुठली औरंगाबादची आहे ना, बोलून घ्या तिला। फेक्टरटेनमेंट हो गया, तर एकदम बोर करती थी आता, कारण खरंच खूप बोर करते, काढा आता म्हणजे काय म्हणतात त्याला, खूप लापटपणा करते ती लिटरली। एक वक्त पे हमने बहुत सपोर्ट किया निकी को, अब बहुत ज्यादा हो गया। यस, आता खूप जाडा घरी जा पटकन मस्त पैकी। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखिए आप अपना, देखते रहिए ऑनेस्टली इनसे, बाय बाय। ए लाइक करा रे वीडियो लो, ए वीडियो ला, ए लाइक करा रे। देखो तुम लोग चाहते हो ना विकास गुप्ता तुम्हारी खेती पे ना आए, तो चुपचाप से वीडियो को लाइक करो। चलो बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।